अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक स्पेशल रमज़ान के लिए बना रही हूँ खजूर की लड्डू कह लें या खजूर की और मिक्स फ्रूट ड्राई फ्रूट के बना रही हूँ। और अभी मैंने ये खजूर में से बीज निकाल रही हूँ। फिर मैं ये मूंगफली इसको अभी रोस्ट किया है तो इसके ये छिलके उतार दूँगी। और फिर मैंने काजू रोस्ट किया है, इसको भी दरदरा बहुत पतला नहीं पीसूँगी, चॉपर में चॉप करूँगी ताकि वो पाउडर ना बने। और ये इसी तरह बादाम हैं, चार मगज़ हैं, पिस्ते हैं, ये सब चीज़ें मैं करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं इनको ड्राई रोस्ट करने हैं, इनको थोड़ा थोड़ा और करना है इसको ये और करके, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा मेस जायफल का पाउडर मिलाऊंगी एंड हल्का सा सिनेमन पाउडर मिलाऊंगी। ठीक है, तो वो उससे ज़रा उसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है। फिर मैं उसको कोट करूँगी सफ़ेद तिल में, और कुछ को मैं कोट करूँगी नारियल के पाउडर में, डेसिकेटेड कोकोनट पे वो करके। एंड देन आई विल रैप ईच ऑफ दिस बॉल्स लड्डू इन क्लिंग फिल्म, क्योंकि ये मैं बना के ये सब जो है आई एम गोइंग टू गिव देम टू माई फ्रेंड्स। उन सबको ये बना के मैं दे दूँगी। हर रमज़ान कुछ ना कुछ खजूर देती हूँ मैं ज़्यादातर। तो इस दफ़ा मैंने सोचा, लास्ट ईयर भी मैं खजूर के ये लड्डू बना के दिए थे, इस दफ़ा मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कुछ लोगों को ज़्यादा बहुत पसंद आए थे, तो उन्होंने कहा था जब बनाओ तो हमारे लिए भी एक्स्ट्रा बना देना। तो मैं फिर ये सब बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इनके बीज निकाल रही हूँ खजूर की। आई थिंक आई गॉट अबाउट 1.5 kg खजूर है, अबाउट 500 grams ऑफ ये ब्रोकन काजू हैं, 250 grams ऑफ पीनट हैं, और पिस्ताशियो 250 grams हैं, और अबाउट 3 tablespoons ऑफ चार मगज़ डालूँगी। और इसको मिला के फिर अबाउट 1.5 teaspoon ऑफ जायफल, नॉट जायफल, जावित्री ओनली। ठीक है, जावित्री डालूँगी एंड अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। ठीक है, आई कम बैक टू इट वंस आई हैव क्लीनड अप ऑल दिस। ये सब साफ़ कर लूँ मूंगफली पे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आई एम जस्ट रोस्टिंग द पीनट्स। मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, जैसे वो क्रिस्पी हो जाएंगे। और छिलका उतार दिया है इनका। ये देखेंगे, बस थोड़ा सा इसको रोस्ट करती हूँ, हल्का सा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट वो एक थोड़ा सा जो कच्चापन है उसको हटा दूँ। जस्ट ये कर रही हूँ मैं, इसका कच्चापन मूंगफली में जो एक होता है। तो बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना वरना जलेगा। बस हल्की आंच पे थोड़ा सा रोस्ट करके and put it here. इसके छिलके झाड़ देती हूँ। फिर इसी तरह ये काजू
ये मैं टूटे हुए काजू लेती हूँ। मैंने हल्का सा पहले रोस्ट किया था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा कच्चापन का वो आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा और इसको रोस्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा और रोस्ट हो गया। ये देखें, ये और रोस्ट हो गया। इट्स ऑलमोस्ट डन। ये निकाल लूँगी इस बोल में। देन आई विल रोस्ट सब आलमंड्स। बिल्कुल पाउडरी नहीं इनको करना, इनको दरदरा पीसूँगी चॉपर में, ताकि वो मुंह में आए। ये भी हो गया। अब आई एम गोइंग टू ये रोस्ट दीज आलमंड्स। किसी ने मुझसे कहा कि आप ब्लांच्ड आलमंड्स क्यों नहीं कर रही। वो ब्लांच में ये होता है कि मैं अगर घर में करूँगी तो वो गीले हो जाएंगे, फिर रोस्ट होने में मुश्किल देर लगेगी। तो इसके छिलका भी अगर आलमंड का आ जाए मुंह में तो इट डजंट मैटर। और ठीक है, बस हल्का सा इसको एक अच्छा वो आ जाता है, इसमें फ्लेवर कुछ एक पक्का होने का वो आ जाएगा। क्योंकि खजूर खुद इतनी मीठी होती है, सो कोई मीठी चीज़ मिलाने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं अलग अलग इसलिए रख रही हूँ इनको कि जब मैं इनको चॉपर में करूँगी तो फिर हर एक का एक अलग टेक्सचर होता है। वो फिर एक साथ करो तो फिर वो कुछ हो जाएंगे ज़्यादा, कुछ होंगे कम। तो इसलिए साइज़ अलग है, टेक्सचर अलग है, तो इसलिए अलग अलग रख रही हूँ। और जब चॉप करूँगी तो मैं अलग अलग करके फिर मिक्स करूँगी इनको। ये देखें, बस ये भी हो गया। इसको भी इसमें डालती हूँ। ये पिस्ते ऐड करती हूँ। इसको हल्का कर दो। बस ये पिस्ते भी हो गए। So pistas are also done. So इसको भी यहाँ निकाल देती हूँ मैं। Last but not least will be the char magaz. Supposed to be a healthy thing.
चीज़ों की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। बस इसको जस्ट सनफ्लावर सीड्स नहीं है, वरना वो भी डाल देती हैं, वो ग्रीन ग्रीन अच्छे लगते हैं नहीं वो। चलें, सो ऑल दिस इज़ डन। लेट दिस कूल डाउन। चलें, अब मुझे चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चॉपर निकालूंगी और आपको ये चॉप करके सब चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सी 3 फूल हैं इसके जावित्री के, और अबाउट 1 इंच स्टिक ऑफ सिनेमन। दालचीनी का एक 1.5 इंच का पीस है, और 3 फूल हैं इसके जावित्री के, जो मैं पाउडर बना रही हूँ, ताकि इसमें खजूर में मिला दूँगी। ठीक है। अच्छा, मैंने सारे नट्स तो चॉप कर लिए दरदरे। अब ये खजूर करनी है। खजूर ज़रा ट्रिकी है क्योंकि वो चिपकती है साइड्स में, और थोड़ी थोड़ी डाल के इसको करूँगी मैं। ठीक है, और मैं जब कर लूँगी तो आपको इसका टेक्सचर दिखाऊँगी। ओके, ये देखें, ये जब पिस जाता है ना, ये भी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये ऐसा मोटा मोटा पिस जाता है तो खुद ही अंदर इसके ये बॉल जैसे बन जाते हैं। ये देखें, ये बॉल जैसे बन जाते हैं, तो जैसे ये आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसी तरह मैं अब सारे पीस लूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने इसको खजूर, ये मेरे पास अबाउट 1.700 किलोग्राम जो है खजूर थी, तकरीबन 1.25 किलो के करीब। उसको मैंने ये अगेन पीस लिया है, और बहुत बारीक नहीं पीसा, पेस्ट नहीं बनाया है। ये इस तरह से हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके ये सारी जो मैंने मूंगफली और काजू, बादाम, पिस्ता और चारों मगज़ थे, वो मैं अब इसमें तो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं सब मिला दूँगी। अलसी हो सकता है ज़्यादा हो जाए ये नट्स, तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब सब मिला लूँगी फिर दिखाऊँगी कि ये इतना है तो मैंने कितना डाला और कितना बचा है, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। हाँ जी, ये मैंने देखे मिला लिया है सारा। अभी मैं फिर बाद में इसको बनाऊंगी। ये जो है, ये काजू इतने बचे हैं, और मूंगफली इतनी बची है, और बादाम भी इतने बचे हैं। बाकी पिस्ते तो पूरे मैंने ज़्यादा नहीं थे, पूरे डाल दिए, और चारों मगज़ भी थोड़े थोड़े से बचे हैं। ठीक है, ये इतने बचे हैं ये। तो अब मैं इनको, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून, ये जो 3/4 टीस्पून ये डाला है सिनेमन एंड इसका मेस का, जायफल का पाउडर पीस के, तो वो डाला है। उसका बड़ा अच्छा वो आ रहा है फ्लेवर, हल्का सा, नॉट टू मच, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ये आ रहा है। अब मैं इनको सोच रही हूँ या तो बॉल बनाऊं, या मैं इनके सिलेंडर रोल करके और फिर उनको स्लाइसेस कर दूं। अभी आई एम थिंकिंग, मैं जो करूँगी तो फिर जब करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने सब अच्छी तरह सब मिला लिया, और अब मैं देखती हूँ कि बॉल बनाऊं या फिर मैं इसको इस तरह से सिलेंडर करके एंड ये
छुरी से इस तरह काट काट के ये गोल ये करो ऐसे, ठीक है। तो अब मैं अगर इनको फिर मैं क्लिंग फिल्म में रैप कर दूंगी, और क्लिंग फिल्म में रैप करके और उसके बाद फिर मैं इनको पैक करके गिफ्ट बैग में, और फिर मैं अपने जाने वालों को दे दूंगी। ये मैं सबको अगर 8-8 या 10-10 देती हूँ ये इस साइज़ के, तो ये पूरा नहीं होगा माशाल्लाह। I've got a lot of friends here। तो ये एक पोर्शन बना लिया है, और जो मेरे पास वो बादाम, ये काजू, मूंगफली जो बची थी वो मैंने इसमें रख ली है, और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि ये क्योंकि भुना हुआ है तो ये फ्रीज़र में रख दूंगी, ख़राब नहीं होगा। 1-2 दिन में मैं बाकी के और बना लूँगी ये, और फिर मैं बाकी और जो लोग रह जाएंगे उनको फिर दे दूँगी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ ये, फिर मैं फाइनल लुक जो होगा वो भी आपको दिखा दूँगी जब हो जाएगा तो, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट आई प्लान डूइंग। ये इसको इसमें करके, और जैसे स्वीट रैप करते हैं उस तरह से मैं क्लिंग फिल्म में रैप कर दूँगी, ताकि ये वो एक दूसरे से चिपके नहीं, और इंडिविजुअली पैक हो जाए, और फिर मैं एक उस गिफ्ट बैग में इनको रैप डाल के दे दूँगी, ठीक है। सो अभी मैं ये कर रही हूँ, मैं आपको बाद में फाइनल लुक दिखाऊंगी। हाँ जी, देखें ये मैं रोल आउट कर रही हूँ, और ये मैंने पीसेस काट लिए हैं रोल आउट करके, और अब मैं ये सब सारे काट के उसके बाद मैं इनको कोकोनट पाउडर में, डेसिकेटेड कोकोनट में इनको लगाऊंगी इनके ऊपर, और फिर मैं इसमें क्लिंग क्लिंग में नहीं होगा ये, इसमें मैं इसको रैप कर दूंगी, ठीक है। और इस तरह से फिर मैं रैप करके इसमें ये जो कोकोनट होगा वो भी इसमें सेफ रहेगा, चिपका रहेगा, और सही उसकी पैकिंग हो जाएगी। तो मैं आपको ये सब काट के पहले फिर मैं दिखाती हूँ जब मैं इनको कोकोनट में इनको रोल करूँगी इन सबको, ठीक है। जब रोल कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, फिर मैं इसको इसमें इसमें देखें इस वक्त वो हो रहा है, इसमें रैप करके आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो देखें अभी मैं ये कर रही हूँ, और ये करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें ये मैंने सारी ये बना लिए हैं, ये पूरे ये बन गए, अबाउट 60 बने हैं ये। और अब मैं इनको इसमें कोकोनट में रोल करूँगी, इनको रोल करके यहाँ रखती जाऊँगी इसे, और फिर उसको उसमें नॉट क्लिंग फिल्म, एल्युमिनियम फॉइल में उसको रैप कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैं अब कर रही हूँ, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं मुसलसल कैमरा तो नहीं ऑन रखूँगी। तो ये देख लें, इस तरह से ये कर रही हूँ मैं, और फिर मैं जब सारे लगा लूँगी फिर इनको मैं एल्युमिनियम फॉइल में रैप करूँगी, जिस तरह से हम लोग स्वीट्स वगैरह रैप मिलती हैं ना, उस तरह से इनको रैप कर लूँगी, ताकि वो एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और सिक्योर भी रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ फिर ये पूरा करके आपसे। ये देखें ये मैं एक एक इसमें रैप कर रही हूँ, और मेरे पास ये गिफ्ट बैग्स हैं, इस तरह से ये गिफ्ट बैग्स हैं मेरे पास। तो मैं एक एक बैग में अब 10-10 ही डाल दूँगी,
ये रैप्ड वाले 10-10 डाल दूंगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये इस तरह से ये जैसे बर्थडेज के गुडी बैग्स आते हैं ना, तो यहाँ ये रमज़ान के गुडी बैग्स मिल रहे हैं। तो ये मैं इस तरह से ये बांध के गुडी बैग, ये इसका बांधने का है। ये एक एक बैग में अपने जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जाने वाले हैं, उनको दे दूँगी और ये इस तरह से ये हो जाएगा सारा। सो आई होप यू लाइक दिस आइडिया ऑफ माइन। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह लोगों को बांटे थे, ये बना के इस तरह से बना के बांटे थे और इस दफ़ा भी कर रही हूँ ये। तो अच्छा लगता है। खजूर अक्सर पहले ऐसे ही खजूर के डिब्बे दे दिया करते थे, फिर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वही क्रिएटिविटी की चीज़ है कि नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो फिर मैंने ये इस तरह से किया। और ये फिर गुडी बैग्स ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक के आगे, तो उनको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ कर रही हूँ और ये अपने फ्रेंड्स में बांटूंगी। ठीक है, तो आपको पसंद आया हो ये मेरा आइडिया, और आई डोंट थिंक इट्स माई यूनिक आइडिया, और लोग भी करते होंगे और उन लोगों ने भी किया हुआ होगा। इट्स नॉट माई यूनिक आइडिया, बट हाँ ये मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने इस तरह से किया है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए मेरे नेक्स्ट अपलोड का। और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई कम अप विद अनदर थिंग soon. Okay,